हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो? सब बढ़िया हो? अब हम गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, शुरू में दिया हुआ। फिर जहाँ से पढ़ा है उसके आगे हम गीता का आनंद लेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः प्रपठत्यतः पुमान् विष्णु पद्माप्नोति भय शोक दिवर्जित। गीता पढ़ने से हमारे भय और शोक का शमन हो जाता है और बार बार पढ़ने से हमें भगवत प्राप्ति होती है। हमने पढ़ा था, नियति कुरी कर्मत्व कर्म जायो है कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धे द कर्मणा। तू शास्त्र विधि से, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो यंत्र। गीता के बारे में अभी गीता जयंती निकली और हमने तो कुछ उपदेश सुने। यज्ञार्थात कर्मणो यंत्र लोको यह कर्म बंधन तदर कर्म कौन्तेय मुत संग समाचार। जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते, प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। पहला, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। हम जानते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरी अच्छी बात। और तीसरी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। इसमें भगवान कहते हैं पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल, अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्तित्वष्ट कामदुःख देवानां भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वापसथ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानता मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं है। मनुष्य शरीर, दूसरी बात कहते हैं भगवान, मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इष्टान भोगनी वो देवा दासत्य यज्ञ भाविता तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो मुक्तेन स्तेन एव स। यज्ञ से, अब आगे भगवान बताते हैं, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपयोग करता है वह मनुष्य ठीक नहीं है। यहाँ पर तो उन्होंने चोर लिखा है, पर वो मनुष्य ठीक नहीं है, इतना तो हम मान ही लेते हैं। शरीर 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है। अतः स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। शरीर स्वयं के किंचित मात्र भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग क्या है? शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरे अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले उसका उपभोग करता है, वह दंडनीय अपराध करता है।
यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यते ते दुगम पापा ये पंचत्या कारणात्। संपूर्ण पापों का कारण है कामना। अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना बंधन है और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। इसीलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। अन्नादवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञादवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोदव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्रवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। इसीलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तीति अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवित। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न जल वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्य से च्युत होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनाधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। सत्वात् यत्स्वात्मरतिदेव स्यादात्मतश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, कोई कर्तव्य नहीं है। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है, ये बात कहना चाहते हैं। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। नैव तस्य कृतनार्थो न कृत न कश्चन न चास्यम सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसीलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है, न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है। पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती उसको खुद के लिए, और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने का ही मतलब रहता है। वो लिख ही रहे हैं। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से साक्षी बनकर रहने का संबंध रहता है। तस्मादसक्त सतंत कार्य कर्म समाचर असक्तो वाचर कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली बात आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत आसक्ति से बनता है। आसक्ति मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्मणे वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन्न तू महसी। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू भी निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य अथवा कर्म अवश्य करना चाहिए। जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्त देवोतरो जन यह सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु वर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य, अब भगवान आगे हमें एक अच्छी बात बताते हैं।
श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेदारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। ये चीज़ हमारे परिवार में भी लागू होती है। जो परिवार का मुखिया है, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। अब भगवान कहते हैं, हे पार्थ सुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है मुझे, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में ही लगे रहते हैं। इसीलिए जो साधक फलेच्छा और आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है वह सुगमतापूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। यदि हम न वर्तयम जातु कर्मण तंद्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उस्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन सुनो, क्योंकि हे पार्थ अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, आलस में पड़ा रहूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णशंकर प्रजाति को पैदा करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को मैं नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सक्ता कर्म विद्वांसो यज्ञा कुर्वन्ति भारत कुर्यादुदास्थासक्तश्चि कीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धिभेदम जनयेद्याज्ञानम कर्म संज्ञानाम जोशयेत् सर्वकर्माणि विद्यान्युतम समाचरन्। यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसमें गीता में 3 अध्याय में 17वां श्लोक है, तस्य कार्यन विद्यते। तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए। जो कर्म करने के शौकीन हैं उनसे भी वो कर्मों में आसक्ति, मतलब जिनको काम करने की शौक है, वो दूसरे मनुष्यों से ही वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैंने किया ऐसा मान लेता है। तत्त्ववित्त महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तानस् कृष्ण विदो मद्दांत कृष्ण विन्न विचालेत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जर। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप में कर्तव्य कर्म को कर। यदि साधक भगवतनिष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेदस्तम्भे सूयन्तो नानुतिष्ठति मे मतं सर्वज्ञानाभिमूढ़ात्मास्था न विद्धि नष्टचेतसा। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्यों का पतन होना निश्चित है। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रिय बन जाते हैं। सदृश चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। व्याख्या, चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है, इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है। जो तत्वज्ञ हैं, जो जानते हैं कि सब ईश्वर की ही व्यवस्था है, पर उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है।
चेतन तत्व तो सम रहता है और प्रकृति भी सम रहती है। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति मतलब उनके स्वभाव में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण महाशुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। इंद्रिय स्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोनम वशमागच्छेतो हास्य परिपंथनो। भूल से अपने सुख दुख का कारण, अब बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं भगवान, भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से ही रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। या यदि अंतःकरण में रागद्वेष उत्पन्न हो जाएं तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से रागद्वेष दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। साधक रागद्वेष के वशीभूत भी न हो और उनको अपने में भी न माने। रागद्वेष तो संसार के आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। श्रेया स्वधर्मो विगुणो परमान धर्मस्तनुष्ठितात् स्वधर्मे निधम श्रेयम परमो धर्मो भयावह। अच्छी तरह वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जिनमें दूसरे का हित का भाव होता है वे चोरी हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म है अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में भगवान ये बात कहते हैं, प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म तीन बातें होती हैं, तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव कुधर्म, दूसरे का अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि कुधर्म, धर्म में कुधर्म, दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशुबल देना आदि में धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म, जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म, धर्म में परधर्म है। कुधर्म अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ का तथा अभिमान का त्याग और दूसरों का वर्तमान में और भविष्य में हित होता रहे। अब हम आगे देखेंगे इसको, अगले एपिसोड में चलेंगे। आप सबको नमन वंदन। जितने भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने आज तक गीता को हमारे लिए संभाल कर रखा है, उन सबके चरणों में नमन वंदन, और गीता प्रेमियों के लिए पुनः पुनः नमन, अभिवादन, अभिनंदन।